पड़ोस के गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह दिल का बहुत ही अच्छा था। वह हर जरूरतमंदों की सहायता मन से करता, चाहे वह किसी भी तरह की सहयोग हो। उसकी अच्छाई को लेकर पूरे गांव में चर्चा होती रहती थी। दोस्तों, एक दिन वह भला आदमी यानी भोला गांव में टहलने के लिए निकला। तब तक देखा 2-3 आदमी इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे। भोला को लगा वह लोग शायद मेरी ही कुछ बातें कर रहे हैं। उसके मन में यह विचार आया, जरा मैं भी तो सुनूं आखिर बात क्या हो रही है। और वह कान लगाकर उनकी बातों को सुनने का प्रयास करने लगा। उसे लगा शायद मेरी ही बखान हो रही होगी, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही था। वह सभी भोला की बुराइयां कर रहे थे। एक कह रहा था, अरे भोला लोगों के साथ सिर्फ अच्छा करने का नाटक करता है। तो वही दूसरा बोला, सब दिखावा करता है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए यह सब करता रहता है। अपनी आंखों के सामने खुद की बुराई से भोला एकदम आवाक रह गया। वह सपने में भी नहीं सोचा था कि लोग उसके बारे में ऐसा भी सोचते हैं। वह दुखी मन से अपने घर वापस लौट गया। इस घटना के बाद भोला मानो टूट सा गया। अब तो वह जब भी लोगों को एक साथ मिलकर बातें करते देखता तो उसे लगता वह सब उसकी ही बुराई कर रहे हैं। यही बातें सोच सोच कर वह बहुत ही परेशान रहने लगा। भोला की हालत देख उसकी पत्नी ने एक दिन उसके दुख का कारण पूछ ही लिया। भोला न चाहते हुए भी अपनी पत्नी से बीती सारी बातें बताने लगा। पत्नी को समझते थोड़ी भी देर नहीं लगी कि इन्हें तो शक की बीमारी हो गई है। वह अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, पर भोला के ऊपर अपनी पत्नी की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। एक दिन अचानक उसकी पत्नी को याद आया कि एक महात्मा जी हैं जो इनकी मन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। वह अपने पति भोला को साथ लेकर महात्मा जी की शरण में जा पहुंची। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम करते हुए अपनी परेशानी बताई। महात्मा जी उनकी बताई बातों को बहुत ध्यान से सुने और बोले, बच्चा आज रात तुमको हमारे पास ही रुकना होगा। भोला बोला, ठीक है बाबा जी, मैं रुकूंगा। और उसकी पत्नी महात्मा जी से आज्ञा लेकर अपने घर चली गई। महात्मा जी और भोला रात का भोजन कर अपनी अपनी बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। महात्मा जी तो गहरी नींद में सो गए, लेकिन वहीं भोला कुछ परेशान था, क्योंकि बगल के तालाब से टर्र टर्र की आवाजें आ रही थी। भोला सोचने लगा, बाप रे, कितने मेढक हैं इस तालाब में, न जाने बाबा कैसे सोते हैं इतनी शोर में। और भोला पूरी रात जागकर ही बिता दी। भोला महात्मा जी से कहने लगा, बाबा मैं जाल लेकर आता हूँ और इस तालाब के सारे मेढकों को पकड़कर दूर के तालाब में डाल आता हूँ, क्योंकि यह मेढक रात में बहुत ही शोर करते हैं। जब भोला जाल डालकर मेढक को बाहर निकाला तो उस जाल में बस कुछ ही गिने चुने मेढक मिले। यह देख भोला को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह महात्मा जी से कहने लगा, रात में तो लग रहा था तालाब में बहुत सारे मेढक हैं, लेकिन यह क्या, इसमें तो बहुत ही कम मेढक हैं। महात्मा बोले, हाँ यही सत्य है बच्चा, ऐसे ही तुम्हारे अपने जीवन में भी हुआ है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाते हैं और तेरी बुराइयां करते रहते हैं, और तुम्हें लगता है कि सारे गांव वाले तुम्हें भला बुरा कहते हैं। दुनिया में हर इंसान एक जैसी सोच वाले नहीं होते। बेटा, तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि लोग तो ऊपर वाले को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। तुम तो इंसान हो। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।